नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टर गुरुजी में। और मैं योगेश आज आपके साथ फिर हूँ। बड़े दिनों बाद आया हूँ, लेकिन एक बहुत अच्छी टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूँ। और आपको ये वीडियो देख के काफ़ी ये आप हर सिनेरियो में यूज़ कर पाएंगे, चाहे इंट्राडे हो चाहे पोजिशनल हो। ये स्ट्रेटजी हर एक में काम आती है और बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाती है। 70% प्रोबेबिलिटी है आप इसकी टारगेट हिट होने की, और 30% एसएल लेके जाएगी। कोई भी स्ट्रेटजी फुल प्रूफ नहीं होती दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक बटन ज़रूर हिट कीजिए, बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिए। शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए कैंडल्स पहले से बना के रखी हैं, आपको पता चलेगा कि कैसे क्या वर्कआउट होते हैं। तो सपोज़ कीजिए ये कैंडल कोई खुली 100 रुपीज़ पर, ठीक है। ये कैंडल 100 रुपीज़ पे खुली और अचानक डाउन आते आते 90 तक आ गई है। मतलब इसने हाई 100 का लगाया और लो 90 पर आ गई है, और ये ओपन और क्लोज चाहे जहाँ पे भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसने 100 यहाँ पे हाई तक बनाया और 90 लो तक। ऐसी कैंडल स्टिक अगर आपको दिख रही है और उसके अंदर ही, मतलब ना इस हाई ब्रेक किया हो ना लो ब्रेक किया हो, इसके अंदर ही कैंडल्स ट्रेड हो रही हैं। जैसे ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। जैसे ये तीनों कैंडल्स के देखिए बिल्कुल इनसाइड होके ट्रेड कर रही है, इसके अंदर ही होके ट्रेड करी ना। तो ये 100 के ऊपर ही है, ये तो 90 के नीचे जा रही है। इस सिनेरियो में आपको क्या करना है, इस सिनेरियो में आपको ये करना है कि ये जो कैंडल स्टिक जैसे ही कोई पैटर्न इसका ब्रेक करेगी, मतलब कोई भी कैंडल अगर यहाँ पे 90 को ब्रेक करती है, याद रखिए कोई भी अगर 90 को ब्रेक करती है, अगर 100 के ऊपर निकल गई तो आप इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे आप ट्रेड एग्जिट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई कैंडल मान लीजिए 90 के नीचे चली जाती है, सपोज ये कैंडल थी जो 90 के नीचे चली गई है, ये जो कैंडल थी वो 90 के नीचे चली गई है। ये देखिए ये कैंडल इस समय 90 के नीचे चली गई, मान लीजिए यहाँ तक आई 7 तक और फिर लौट गई। तो आपको क्या करना है, ये 5 मिनट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट ये इंट्राडे के लिए सबसे पहले बता रहा हूँ, 5 मिनट चार्ट पे ये सिनेरियो बता रहा हूँ कि सपोज ये ब्रेक की 87 तक आ गई। आपको यहाँ पे मैंने बता दिया कि 90 क्रॉस होती है आपको ट्रेड लेना है, लेकिन यहाँ पे आप 90 क्रॉस होने के बाद ही ट्रेड लें ये ज़रूरी नहीं है। इसमें फर्स्ट सिनेरियो इंट्राडे में आप क्रॉस होने के बाद ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ये एक कन्फर्मेशन कैंडल और जाने दीजिए। अगर ये यहीं से वापस रिवर्स हो जाती है, अब से यहाँ ये 87 तक आया लेकिन यहीं से रिवर्स हो गया, तो फिर दोस्तों आप फंस सकते हैं। उस सिनेरियो में आपको क्या करना है, इसके बाद वाली, जस्ट इसके बाद वाली, अगर बाद में अगर ऊपर जाए, जस्ट इसके बाद वाली जो कैंडल बनेगी वो अगर आपके इस 90 के बिलो सस्टेन करती है, तो आपको एक सेल प्लेस करना होगा, वहाँ पर सेल कर देना है आपको 90 पर। और आपको टारगेट कितना मिलेगा, जैसे ये है, ये इस पॉइंट का टारगेट आपको आराम से मिल जाएगा। हालांकि कोई भी स्टॉक में 100 का जनरली जो स्टॉक होता है उसमें स्मॉल मूव होती है, तो वहाँ पे इंट्राडे में 10 का तो नहीं, यहाँ पे 2-3 रुपये का आपको टारगेट मिल जाता है। लेकिन जनरली अगर ये कैंडल स्टिक इस लेवल के नीचे जाती है, मतलब अगर 90 को ब्रेक करके नीचे जाती है, तो आपको एक यहाँ पे बहुत अच्छा सिनेरियो मिलेगा सेल करने का। और इसका टारगेट जस्ट 2:1 के अराउंड बनता है, और कभी कभी मैं आपको बताऊंगा 5 से 6% का ट्रेड भी यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, और बहुत ही शानदार ट्रेड बनता है दोस्तों। चलिए मैं आपको इसके लाइव एग्जांपल भी देके चलता हूँ जहाँ पे मैंने ट्रेड किया है। लेकिन चलिए पहले मैं पहले आपको चार्ट में दिखा देता हूँ। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, अराउंड 16 दिसंबर का है दोस्तों, जो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। और ये देखिए आपको मैं एकदम, ये 5 मिनट चार्ट है, आप यहाँ देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे कब ट्रेड लिया आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए मैंने ट्रेड लिया है यहाँ पे अराउंड 135 को। 135 को मेरे को यहाँ पे पैटर्न दिखा, मतलब 140 के अराउंड ये इनसाइड हुआ, दूसरी कैंडल दिखी, मैंने इसी कैंडल का एसएल लगा लिया। किस कैंडल का दोस्तों, इसी कैंडल का एसएल लगा लिया। ये ये पैटर्न मेरे को दिखा। आपको 1 मिनट मैं इसको बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए आपको इस कैंडल का लगाना है, आपको इस कैंडल का ऐसे लगाना है। यहाँ पे अगर आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, इसके अबव आप बाइंग कीजिए। हाँ, इसके अबव आप बाइंग कीजिए, दैट इज 3278 इसका हाई, जहाँ पे इसने हाई लगाया है 32,727 है। अपन ने 3728 ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर प्लेस करने के बाद यहाँ पे हमने कंफर्मिंग कैंडल का वेट इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे इंट्राडे है दोस्तों, ये बहुत जल्दी ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं। यहाँ पे अगर अपन ऑर्डर प्लेस करने का वेट करेंगे तो यहाँ पे होगा नहीं। या तो आप छोटा मोटा एसएल लेके जाएगा, दैट इज 3760 का एसएल रख के आपको यहाँ पे बाइंग का ऑर्डर प्लेस कर देना है। अराउंड कितने पॉइंट्स का, आप देखिए 22 पॉइंट्स का एसएल है, लेकिन टारगेट आप देखिए दोस्तों कहाँ तक लेके गया।
इस कैंडल का टारगेट हम लोग जनरली रखते हैं, डेट इज़ आप डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए 3727 एंड 3688, डेट इज़ अराउंड 50 पॉइंट्स का टारगेट रहता है, अराउंड 50 पॉइंट्स है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग टू 40 टू 40 44 43 पॉइंट्स तो है यहाँ पर। अगर 43 पॉइंट्स का मैं यहाँ पे टारगेट रखूँ तो ये देखिए एक ही कैंडल में ये टारगेट डन कर दिया। और ये देखिए कहाँ तक गया दोस्तों, कहाँ तक, ये देखिए इस हाई तक 30,815 तक गया है। ये देखिए यहाँ पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। अगर यहाँ पे भी कोई छोटा मोटा बाइंग करता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे बताया इस कैंडल में भी कोई बाइंग करता है, अगर इस कैंडल में भी कोई बाइंग करता है इसके हाई के ऊपर भी, तो देखिए 3767 से लेके 3815 तक यहाँ पे आराम से वो पोजीशन को लेके जा सकता है दोस्तों। और अगर आपका एसएल होगा तो यहाँ पे एसएल हिट कर देता। तो दोस्तों ये बहुत अच्छे कैंडल स्टिक पैटर्न्स बनते हैं, बैंक निफ्टी में बनते हैं, और जनरली आप इसी टाइम में निफ्टी में भी देख सकते हैं, निफ्टी में भी बने होंगे। ये देखिए मैंने सेम बताया आपको, ये निफ्टी में भी सेम चार्ट पैटर्न बना और सेम यहाँ तक टारगेट डन करके गया, जैसे मैंने आपको सिखाया था दोस्तों, एग्जैक्टली सेम पैटर्न बना, सेम बनाया। ये देखिए एकदम सेम, इसका ही ऐसा रख के इसका ही ऐसा रख के यहाँ पे बाइंग करके इतना ट्रेड बहुत शानदार मिलता है। ये इतना आपका एसएल रहता है, ये एसएल रहता है एसएल, और टारगेट आपको नीचे तक डन करके जाता है। तो ये तो लाइव एग्जांपल दिया है कि कैसे ट्रेड किया जाता है, कैसे ये बहुत ही शानदार पैटर्न अगर आपको मिल जाए ना, मैं आपको कि बहुत आप इसको ट्रेड कीजिएगा, और जब भी ट्रेड करेंगे एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के लेके जाएंगे। चलिए मैंने आपको ये बताया, अब आपको मैं बहुत मंथली सिनेरियो में लेके चलता हूँ। निफ्टी के नहीं, मैं आईटीसी के आपको मंथली सिनेरियो में लेके चलता हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। अब देखिए क्या पैटर्न बनते हैं, कितने सब अभी आपको पता चल जाएंगे। देखिए मैं तो खैर इंट्राडे करता हूँ दोस्तों, लेकिन आपको मैं एक बार आईटी टर्न लेके चलता हूँ कि कैसे एक इनसाइड होकर ट्रेड करके फिर इतना अच्छा पैटर्न बनता है। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये ये एक कैंडल बनी, इसके इनसाइड ये ट्रेड हुई, इसके इनसाइड हुई, जब इसके हाई को ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे अपना एसएल दे के गया। यहाँ पे ये ट्रेड मैंने आपको दोनों सिनेरियो बताया, यहाँ पे भी कुछ एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पे हमारा क्या आया एसएल। कोई भी स्ट्रेटजी नहीं होती, मैंने आपको ये इसलिए दिखाया कि कभी कभी हमारा एसएल भी होता है। यहाँ पे आपने अगर ट्रेड लिया रहता तो आपका एसएल ये, ठीक है, आप ये पोजीशन यहाँ लेके गए, यहाँ पे आपका पोजीशन नहीं आया, जिस समय आपका ये हाई को ब्रेक किया, मतलब आपका टारगेट क्या था ये कैंडल के डबल, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, नहीं आया, वापस आके डाउन यहाँ चले गए। अब वापस अगर जब इसको जब यहाँ पे तोड़ा तो क्या शानदार मूव आया इसी में। यहाँ पे जब ये एक बाइंग पैटर्न के ऊपर निकला तो क्या मूव आया, यहाँ वाला भी रेजिस्टेंस तोड़ा, अच्छा मूव आया। अब मूव इसका तब आएगा अगला, और अभी भी मेरा इसमें टारगेट बुलिश है दोस्तों, मेरे पास इसकी पोजीशंस है अराउंड 100 शेयर्स हैं मेरे पास इसके अभी, जो मैंने होल्ड करके रखे हैं दोस्तों। जो देखते हैं कि क्या, मेरे को लग रहा है कि अभी इसका मूव आएगा 10 15 20। सो मैंने इसको पोजीशन होल्ड किया 169 रुपीज़ से अराउंड, इस महीने मैंने पोजीशन ली थी 169 में, और अभी भी वो पोजीशन होल्डिंग में है। मैंने आपको ये बताया कि कितना ट्रेड बनता है। चलिए एक बार मैं आपको जीरोधा में भी बता देता हूँ, नहीं तो समझ ही इसमें कैसे ट्रेड होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसमें अगर थोड़ा मोट भी प्रॉफिट बनाएंगे तो आप ज़रूर हम मेरे को बताइएगा। ये देखिए बैंक निफ्टी में ये देखिए इनसाइड ट्रेड, इस कैंडल का एसएल, और शानदार ट्रेड बहुत बार बनता है। बैंक निफ्टी में तो बनता ही रहता है, अगर आप फ्यूचर्स करते हैं तो आपको ये बहुत मदद होने वाली है।